नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, पाकिस्तान आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे खाद पानी न दें। पोलैंड में एस जयशंकर का दो टूक बयान। आज हम बात करने वाले हैं उस बयान की जिसने सिर्फ भारत पाकिस्तान के संबंधों को नहीं बल्कि पूरे वैश्विक राजनीति को एक नया संदेश दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पोलैंड की धरती से जो कहा वो महज एक कूटनीतिक टिप्पणी नहीं था, बल्कि ये संदेश था पूरी दुनिया को भारत की तरफ से कि भारत अपनी विदेश नीति स्पष्ट कर देना चाहता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, पाकिस्तान में मौजूद आतंक के इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी तरह का खाद पानी नहीं दिया जाना चाहिए। तो सवाल ये है, भारत ऐसा क्यों कह रहा है? इसका असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या पड़ेगा? और आने वाले समय में भारत पाकिस्तान और भारत यूरोप संबंध किस दिशा में जाएंगे? आज की इस वीडियो में हम पूरे मुद्दे को गहराई से विश्लेषण करेंगे, आसान भाषा में तथ्यों के साथ और भविष्य की तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत की वैश्विक भूमिका में रुचि रखते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एंगल पर। जैसा कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि भारत ने पोलैंड की धरती से दुनिया को साफ संदेशा दिया है कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी तरह का खाद पानी नहीं दिया जाना चाहिए। जैसा कि आप तस्वीरों में भारत के डॉक्टर एस जयशंकर और पोलैंड के मंत्री का हाथ मिलाते हुए तस्वीर देख सकते हैं, जिससे कि न्यूज अखबारों की कटिंग बनी कि जयशंकर गेट ब्लंट विथ नाटो नेशन पोलैंड। जैसा कि मैंने बताया था कि पोलैंड के साथ भी विवाद हो गया था, क्योंकि हम जानते हैं कि पोलैंड हर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का साथ देता आ रहा है। जयशंकर कॉल आउट पाक इन इंडो पोलिश टॉक। पाकिस्तान आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे खाद पानी ना दिया जाए। भारत की विदेश नीति में आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता यानी कि जीरो टॉलरेंस अब केवल एक नारा नहीं बल्कि स्पष्ट कूटनीतिक सिद्धांत बन चुका है। इसी क्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिरोस्की के साथ द्विपक्षीय बातचीत के दौरान पाकिस्तान को लेकर भारत का रुख बिना किसी संकोच के सामने रखा है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आखिर है क्या। तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मतलब किसी भी हालात में किसी भी कारण से आतंकवाद को स्वीकार न करना। डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ कहा है कि आतंकवाद को न तो विचारधारा के नाम पर जायज ठहराया जा सकता है, न भौगोलिक मजबूरी के नाम पर, और न ही राजनीतिक फायदे के लिए इसे जायज ठहराया जा सकता है। भारत का अनुभव कहता है कि जो देश या ताकतें आतंकवाद को पालती पोसती है वो अंत में पूरे क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाती है। यह सिर्फ भारत की समस्या नहीं, यह एक वैश्विक सुरक्षा का मुद्दा है। यहीं से भारत की नीति अलग दिखाई देती है। भारत कहता है आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। अब हम जानेंगे कि पाकिस्तान और आतंक का इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि और ये वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के बारे में आखिर ऐसा क्यों कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दशकों से एक ऐसा ढांचा मौजूद है जो आतंकवादी संगठनों को जमीन देता है, संसाधन देता है और संरक्षण देता है। भारत का तर्क ये है कि अगर किसी देश की भूमि और सिस्टम का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए हो रहा है तो वो सिर्फ गैर राज्य तत्व नहीं रह जाता, वो बन जाता है राज्य प्रत्योजित आतंकवाद। जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि आतंकवाद के मामले में चुनिंदा रवैया मत अपनाइए, मतलब कुछ देशों पर सख्ती और कुछ पर नरमी। यह नीति लंबे समय तक पूरी दुनिया के लिए खतरनाक बन सकती है। भारत का संदेश साफ है, आतंकवाद चाहे कहीं भी हो उसे एक ही नजर से देखा जाना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी प्रकार का खाद पानी नहीं दिया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस विषय में चुनिंदा रवैया से बचना चाहिए। यह बयान केवल भारत पोलैंड के संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की सिद्धांतिक आधारित विदेश नीति को दर्शाता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर पोलैंड का क्या बयान था और भारत को इस पर आपत्ति क्यों हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही डॉक्टर एस जयशंकर का यूरोपियन यूनियन का एक देश पोलैंड में विजिट हुआ था, जिसमें उन्होंने पोलैंड के बयान पर आपत्ति जताते हुए बयान दिया था कि पाकिस्तान को खाद पानी नहीं देना जाना चाहिए। दोस्तों, ये पूरा मामला सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। पोलैंड के विदेश मंत्री ने 2025 में भारत की यात्रा के दौरान एक संयुक्त बयान दिया था, जिसमें जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के पक्ष और शांतिपूर्ण समाधान की बात कही गई थी। भारत ने इसे कैसे देखा? जयशंकर ने साफ कहा कि यह भारत का आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है और इससे पाकिस्तान के नजरिए को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलता है जो भारत के लिए स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने दो टूक कहा, आतंकवाद को बढ़ावा देना या पाकिस्तान को समर्थन देने वाली किसी भी टिप्पणी को भारत स्वीकार नहीं करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पोलैंड ने पाकिस्तान में विजिट के दौरान कहा था कि भारत को और पाकिस्तान को एक मंच पर बैठकर शांतिपूर्ण समाधान करना चाहिए और उन्होंने जम्मू कश्मीर वाले हिस्से पर टिप्पणी की थी, जिसपे कि डॉक्टर एस जयशंकर का साफ कहना है कि जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, यानी कि भारत टेररिज्म के खिलाफ कोई भी टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं कर सकता है और किसी भी देश को भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा था कि आतंकवाद को बढ़ावा देना या पाकिस्तान को समर्थन देना भारत कभी भी स्वीकार नहीं करेगा।
सिरोस्की ने पोलैंड के 2025 के पाकिस्तान यात्रा के दौरान आए संयुक्त बयान का हवाला दिया था, जिसमें जम्मू कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का पक्ष और शांतिपूर्ण समाधान की बात रखी गई थी। इससे भारत ने इसे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और पाकिस्तान के दृष्टिकोण को अनर्गल समर्थन जैसा माना था। डॉक्टर जयशंकर ने इस बयान पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने या पाकिस्तान को समर्थन देने वाली किसी भी टिप्पणी को स्वीकार नहीं करेंगे और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की आवश्यकता दोहराई। यह बयान अब दिखाता है कि भारत पहले से ज्यादा स्पष्ट है, ज्यादा मुखर है और अपने राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता करना नहीं चाहता है। आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति। अब हम देखेंगे कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस कैसे रखता है। जयशंकर ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकता, न वैचारिक आधार पर, न भौगोलिक मजबूरियों के नाम पर और न ही राजनीतिक लाभ के लिए। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद का सामना करता आ रहा है और यह अनुभव उसे यह सिखाता है कि आतंकवाद को पालने पोसने वाले ढांचे अंततः पूरे क्षेत्र और विश्व के लिए खतरा बन सकते हैं। जैसा कि हम देख ही सकते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले पुलवामा अटैक और उससे पहले बहुत सारे अटैक भारत पर आतंकवादी हमले हो चुके हैं, जिसका रुख करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत लंबे समय से आतंकवाद को झेलता आ रहा है और भारत किसी भी तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाना चाहता है और वो आतंकवाद को पनपने नहीं देना चाहता है। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म सपोर्ट, यानी कि भारत किसी भी तरह से टॉलरेंस एक्सेप्ट नहीं कर सकता यदि कोई भी देश टेररिज्म को सपोर्ट करेगा। जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था और ऑपरेशन सिंदूर के समय पे भारत ने यह बता दिया था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है और भारत पाकिस्तान या फिर किसी भी आतंकवादी संगठन के द्वारा किए गए कायराना हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है और वो किसी भी तरह की कोताहत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पाकिस्तान और आतंकवादी ढांचे का प्रश्न, भारत का यह रुख कोई नया नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में इसे अधिक स्पष्ट और मुखर रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। जयशंकर के वक्तव्य का सैद्धांतिक आधार यह है कि आतंकवादी संगठनों को केवल गैर राज्य तत्व कहना समस्या का अधूरा समाधान है। जब किसी राज्य की भूमि, संसाधन या संरक्षण आतंकवाद को मिलते हैं तो वह राज्य प्रायोजित आतंकवाद की श्रेणी में आता है। यानी कि उनका कहना है कि यदि पाकिस्तान टेररिज्म का सपोर्ट कर रहा है यानी कि वो राज्य आतंकवाद की श्रेणी में आना चाहिए। भारत का तर्क है कि पाकिस्तान में दशकों से ऐसा ही ढांचा मौजूद रहा है जिसे समय समय पर भू राजनीतिक कारणों से अनदेखा किया गया है। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को किसी भी तरह से अनदेखा नहीं करना चाहिए और उसके प्रति एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान लंबे समय से टेररिज्म का सपोर्ट करता रहा है। और हम देख सकते हैं कि बहुत सारे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के धरती पर ही जन्म लेते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन संघर्ष और चुनिंदा निशाने बनाने का मुद्दा, यानी कि हम जानते हैं कि यूक्रेन संघर्ष लंबे समय से चला आ रहा है और इसमें भारत को टारगेट किया जा रहा है। यानी कि पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत कोई एक पक्ष ले और हम जानते हैं कि भारत बैलेंसिंग फैक्टर का काम कर रहा है, ना ही वो नाटो नेशन की तरफ जा रहा है और ना ही वो रसिया की तरफ जा रहा है और पश्चिमी देशों का कहना है कि भारत किसी एक तरफ से आए। तो हम जानने की कोशिश करें। जयशंकर ने अपने वक्तव्य में यूक्रेन संघर्ष का भी उल्लेख किया और कहा कि भारत इस विषय पर हमेशा अपने विचार खुले तौर पर रखे हैं। जयशंकर ने सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं की, उन्होंने यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा भारत को चुनिंदा तौर पर टारगेट करना न सिर्फ गलत है बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेबुनियाद है। इसका मतलब है कि कुछ पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत वैश्विक मुद्दों पर एक ही पक्ष ले, लेकिन भारत कहता है कि हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हितों और हमारे अनुभवों पर आधारित है, न कि किसी दबाव पर। उन्होंने साफ कहा था कि भारत सेलेक्टिव तौर पर टारगेट करना न केवल अनुचित बल्कि पूरी तरह से बेबुनियाद है। यानी कि बस वेस्ट केवल इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि क्योंकि वेस्ट को लगता है कि इंडिया को दबाया जा सकता है। परंतु जयशंकर का कहना था कि हमारी जो विदेश नीति है वो हमारे राष्ट्रीय हितों और अनुभवों पर आधारित होती है, न कि किसी के प्रेशर पर। भारत खुद आतंकवाद का शिकार रहा है, इसलिए वो किसी भी संघर्ष को सिर्फ राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि मानवीय और सुरक्षा के नजरिए से भी देखता है। यह टिप्पणी उन पश्चिमी आलोचनाओं की ओर संकेत करती है जिसमें भारत से अपेक्षा की जाती है कि वह वैश्विक मुद्दों पर एक तरफा रुख अपनाए और भारत जैसा कि जानते हैं कि एक बैलेंसिंग फैक्टर का काम कर रहा है और वो वेस्ट और चाइना और रसिया सबको एक तराजू पर साधते हुए चलने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्रेन और रसिया युद्ध लंबे समय से चलता आ रहा है, जो कि वेस्ट द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि भारत अगर इसमें कोई एक रुख अपना लेगा तो ये शायद जो युद्ध लंबे समय से चला आ रहा है ये रुक सकता है। लेकिन भारत ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत ज्यादा सोचेगा और आपको ही पता है कि भारत ऐसा कोई कदम नहीं उठाने वाला है जो कि किसी एक साइड में हो। अगर भारत किसी एक देश का पक्ष लेता है इसका सीधा मतलब विश्व युद्ध भी हो सकता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि पोलैंड की सहमति और साझा अनुभव। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि पोलैंड के प्रधानमंत्री की 2025 में पाकिस्तान दौरा हुआ था, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष लिया था और उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि भारत और पाकिस्तान को एक टेबल पर बैठकर और शांतिपूर्ण समझौता कर देना चाहिए। और उसके बाद भारत की तरफ से यह बयान आया था कि भारत किसी भी देश का बाहरी समर्थन नहीं चाहता है और वो अपने इंटरनल मैटर पर किसी का इंटरफेयर नहीं चाहता और वो
और भारत अपने सारे मसले को खुद से सुलझाने की कोशिश करता है। दिलचस्प बात यह है कि पोलैंड के विदेश मंत्री ने जयशंकर की कई बातों की सहमति भी जताई थी। पोलैंड के विदेश मंत्री ने जयशंकर के विचार की सहमति जताई। उन्होंने कहा कि पोलैंड स्वयं आतंकवाद, आगजनी और अस्थिरता का शिकार रहा है, इसलिए वह सीमा पार आतंकवाद से निपटने की आवश्यकता को भली भांति समझता है। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद और वैश्विक व्यापार में असंतुलन दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरे हैं, इसलिए वो भारत की इस सोच को समझते हैं और सीमा पार आतंकवाद से निपटने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमें दिखता है कि भारत और यूरोप के बीच सोच का एक साझा आधार बन रहा है। 2025 वाली टिप्पणी के बाद पोलैंड ने इस बार डॉक्टर एस जयशंकर के बहुत सारे मुद्दों पर सहमति जताई है और वो खुद चाहते हैं कि भारत और दुनिया का कोई भी देश आतंकवाद से निपटने के लिए जो भी कोशिश हो सकता है वो कोशिश करे। और उनका मानना है कि पोलैंड भी आतंकवाद से ग्रसित रहा है, अतः वो नहीं चाहता कि कोई भी देश आतंकवाद से ग्रसित हो। अब हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे कि टैरिफ और वैश्विक व्यापार में चुनिंदा नीति। टैरिफ के इस मुद्दे पर पोलैंड के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनिंदा देशों को निशाना बनाना वैश्विक व्यापार को अस्थिर कर सकता है। इस पर जयशंकर ने स्पष्ट किया कि चुनिंदा निशाना बनाना केवल टैरिफ तक सीमित नहीं, यह कई अन्य क्षेत्रों में भी देखा गया है। यह कथन भारत की उस सोच को दर्शाता है जिसमें व्यापार, राजनीति और सुरक्षा को अलग अलग खांचों में नहीं बल्कि एक समग्र ढांचे के रूप में देखा जाता है। अगर व्यापार में असंतुलन होगा तो राजनीति तनाव बढ़ेगा और उसका असर सुरक्षा पर पड़ेगा। अब हम जानेंगे कि भारत और यूरोप का संबंध कैसा है और इसमें पोलैंड की क्या भूमिका है। जयशंकर ने यह साफ कर दिया कि भारत यूरोप को सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं मानता बल्कि एक रणनीतिक सहयोगी मानता है। पोलैंड जैसे देश यूरोपीय संघ के भीतर और पूर्वी यूरोप में भारत के लिए एक अहम साझेदार बन सकते हैं, विशेषकर सुरक्षा, ऊर्जा और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में। इससे भारत की वैश्विक स्थिति और भी मजबूत होगी और दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने इस दिशा में एक और अहम कदम निभाने की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा कि जयशंकर ने बताया था कि भारत और यूरोप एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ साथ एक नीतिक सहयोगी भी है। इससे इन दोनों देशों के बीच के व्यापारिक महत्वता का पता चलता है। दोस्तों, अगर हम पूरे बयान को एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो संदेश साफ है। भारत अब आत्मविश्वासी बन चुका है। भारत को किसी देश पर निर्भर रहने का कोई आवश्यकता नहीं है। भारत अपने ही सिद्धांतों पर चलने की कोशिश कर रहा है और वैश्विक मंच पर अपनी बात खुलकर रख रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत पहले के दिनों में या फिर पिछले कुछ वर्षों में भारत अपने बातों को पूरे वैश्विक मंच पर खुलकर रख रहा है। इससे भारत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का पता चलता है। पहले जहां भारत अक्सर संतुलन का भाषा बोलता था, अब वहां भारत स्पष्ट भाषा बोल रहा है। अगर हम इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों, पोलैंड में दिया गया एस जयशंकर का बयान सिर्फ एक कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं था, यह था भारत की विदेश नीति का घोषणा पत्र। भारत ने साफ कर दिया है, आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं, दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं और राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता असंभव है। आने वाले समय में यही नीति भारत को एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सिद्धांतनिष्ठ वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने का सहयोग प्राप्त कर सकता है। अब बारी आपकी है, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत की यह सख्त नीति सही दिशा में है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही गहरे और सटीक विश्लेषण आपको मिलते रहे। मैं हूं आपका होस्ट, आप देख रहे हैं वर्ल्ड एंगल। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।